हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आप सभी से एक सच्ची कहानी शेयर करने जा रही हूँ। ये कहानी करीबन 100 साल पुरानी है, हो सकता है इससे भी ज्यादा पुरानी है। उन दिनों में क्या प्रथा थी कि जो साधु महात्मा संत लोग होते थे, वो भिक्षा यानी कि भीख मांगकर अपना गुजारा करते थे, अपना और अपने शिष्यों यानी कि डिसाइपल्स का। जो भिक्षा भीख में मिलता था खा लेते थे, जो पहनने के लिए मिलता था पहन लेते थे। और अगर उनको किसी काम से किसी दूसरे गांव या शहर जाना पड़ता था, तो उस गांव के मुखिया की ड्यूटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी कि वो उनके रहने ठहरने सोने खाने का इंतजाम करें। तो गुरुजी एक अपने शिष्यों के साथ एक गांव के लिए निकल पड़ते हैं, अपने घर से अपने गांव से। और उस गांव में पहुंचकर उस गांव के मुखिया को बुलाकर कहते हैं कि उनके रहने खाने ठहरने सोने का इंतजाम कर दे, उनके और उनके शिष्यों का। रात हो जाती है, लेकिन कोई नहीं आता, ना ही उनका कोई इंतजाम किया जाता है। अब गुरुजी और उनकी शिष्य लोग बड़े हैरान परेशान कि क्या करें। तो जैसे तैसे शिष्य लोग गुरु जी के लिए और अपने लिए बरगद के एक पुराने पेड़ के नीचे सोने का इंतजाम करते हैं। पास की नदी से पानी भरकर लाते हैं पीने के लिए, और पेड़ों से फल फूल तोड़कर लाते हैं, और जैसे तैसे वो अपनी रात बिताते हैं। अगले दिन सुबह जब वो गांव से निकलने के लिए जाने के लिए तैयार हो रहे होते हैं, तब गांव का मुखिया 4-5 लोगों के साथ वहां आता है, जिनमें से कुछ मनचले होते हैं, चंचल होते हैं, और हंस भी रहे होते गुरुजी और उनके शिष्यों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। उनमें से एक दो लोग दिखावे के लिए गुरुजी के पैर भी छूते हैं। गुरुजी कुछ नहीं कहते, कोई उनको अपशब्द नहीं बोलते, कोई नाराजगी नहीं दिखाते, बल्कि उनको आशीर्वाद देते हैं कि बसे रहो। शिष्य लोग बड़े हैरान परेशान कि गुरुजी ने क्या किया, इनको कैसा आशीर्वाद दिया, इन्होंने हमें परेशान किया, कोई हमारा आदर सम्मान सत्कार नहीं किया, और गुरुजी कह रहे हैं बसे रहो। खैर उन दिनों गुरु लोगों के आगे शिष्य लोग सवाल जवाब नहीं करते थे, बोलते नहीं थे, तो वो उनके पीछे पीछे चुपचाप चल पड़ते हैं दूसरे गांव में जाने के लिए। दूसरे गांव में पहुंचकर भी गुरुजी उस गांव के मुखिया को बुलाते हैं और अपना और अपने शिष्यों का रहने ठहरने सोने खाने पीने का इंतजाम करने को कहते हैं। मुखिया जी चले जाते हैं और कुछ ही देर में उनका अच्छा से सोने का ठहरने का खाने पीने का इंतजाम हो जाता है। बहुत आदर मान सत्कार उनका होता है, तो रात उनकी अच्छी तरह से बीत जाती है। सुबह जब वो तैयार हो रहे होते हैं जाने के लिए, तो मुखिया आते हैं अपने 10-12 लोगों के साथ और पूछते हैं कि रात कैसी बीती। गुरुजी और उनके शिष्य कहते हैं बहुत अच्छी बीती, और उनके आदर मान सत्कार के लिए धन्यवाद करते हैं और उनसे विदा लेते हैं दूसरे गांव में जाने के लिए। तब मुखिया जी और वो जो लोग 10-15 लोग आए थे, वो झुककर गुरु जी का पैर छूते हैं आशीर्वाद लेने के लिए बड़ी श्रद्धा से। तो गुरु जी उनको आशीर्वाद देते हैं, उजड़ जाओ। अब तो शिष्यों की हालत खराब, ये क्या गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, इन्होंने हमारा इतना अच्छा आदर मान सत्कार किया और गुरुजी इनको कह रहे हैं कि उजड़ जाओ। लेकिन बेचारे फिर गुरुजी के आगे कुछ नहीं बोल पाते और चल पड़ते हैं उनके पीछे पीछे फिर कहीं और जाने के लिए। अब रास्ते में एक शिष्य से नहीं रुका जाता जो थोड़ा चंचल होता है। वो गुरुजी के पास जाता है और कहता, गुरुजी मुझे बहुत दुविधा हो रही है, मेरी दुविधा का समाधान करिए, मैं बहुत हैरान परेशान हूँ। गुरुजी कहते हैं कि बताओ बेटा क्या बात है। तो वो शिष्य कहता है कि हम उस गांव में गए, उन्होंने हमारा रहने ठहरने सोने खाने का इंतजाम नहीं किया, और आपने उनको आशीर्वाद दिया कि बसे रहो। और जिस गांव के लोगों ने हमारा इतना अच्छा इंतजाम किया, हमारा इतना आदर मान सत्कार किया, उनको आपने आशीर्वाद दिया कि उजड़ जाओ। ऐसा क्यों, मुझे बताइए, मेरी शंका का समाधान कीजिए। तब गुरु जी कहते हैं कि जिन लोगों को मैंने कहा बसे रहो, ताकि वो वहीं पर बसे रहें, अपनी बुराई दूसरी जगह पर ना लेकर जाएं, दूसरे लोगों को परेशान ना करें, वहीं पर अपनी बुराई एक ही जगह पर लेकर वो बसे रहें। और जो अच्छे लोग हैं उनको मैंने कहा उजड़ जाओ, जिससे वो अपनी अच्छाई का प्रकाश पूरी दुनिया को फैलाएं, पूरी दुनिया के लोगों को उनकी अच्छाई से फायदा हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी और इस कहानी में छिपा हुआ संदेश। थैंक यू, गॉड ब्लेस।